दाहिने हाथ से कोई भी काम शुभ माना जाता है। उन्होंने दाहिने हाथ से कोई काम नहीं किया, बाएं हाथ का भी इस्तेमाल नहीं किया, बाएं पैर के अंगूठा से उनका राज तिलक किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 393वीं जयंती जो आज हम यहाँ मना रहे हैं, उनके शौर्य और वीरता को अपने लोगों को तक पहुँचाने के लिए और यह बताने के लिए कि हमारा जो स्वाभिमान है और जो हमारा अधिकार है, उन दोनों को बचाने के लिए अब हम लोग को छत्रपति शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। सम्मानित अतिथिगण, समय बहुत कम दिया गया है, इसलिए मैं बस 2 लाइन में अपनी बात रख रहा हूं कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी हम लोग के लिए कितना प्रासंगिक है, यह समझने की जरूरत है। जिस समय शिवाजी ने अपने साम्राज्य की स्थापना का संकल्प लिया था, उस वक्त भी किसानों और समाज के वंचित लोगों के ऊपर जो सत्ताधारियों द्वारा जुल्म किया जा रहा था, राजघरानों द्वारा जुल्म किया जा रहा था, उससे निपटने के लिए, उससे बचाने के लिए ही उन्होंने एक स्वराज की स्थापना की कल्पना की थी। और उसी स्वराज के संकल्प के साथ उन्होंने एक छोटी सी सेना बनाई, भूमिगत रह करके आंदोलन किया और उतने बड़े साम्राज्य के संस्थापक बने। आज भी स्थिति यही है, पूरे देश में वंचित समाज को तंग तबाह करने के लिए कसम खाई हुई सरकार बनी हुई है। तो हम सभी को उनके जीवनी से संकल्प लेना है कि हम उस प्रयास को जो केंद्र सरकार आज पिछड़ों, अति पिछड़ों और शायद दलित समाज के लोगों को, वंचित समाज के लोगों को, जिस तरह से किसानों को जिस तरह से तंग तबाह करने का साजिश रच रही है, हम उसके खिलाफ एकजुट हों और उसी तरह से जिस तरह से शिवाजी ने छापामार युद्ध किया था, हम लोग भी छापामार युद्ध करें। छापामार युद्ध का मतलब कि चुनाव में हम लोग अपनी मंशा से, अपने भटकाव से बच करके इस जुल्मी सरकार को खत्म करने का संकल्प लें। यही हमारी आप लोगों से विनती है। कहने को बहुत कुछ था उनके जीवनी के बारे में, लेकिन समय कम है, इसलिए आप लोग के साथ एक बार फिर से क्षमा प्रार्थी। और जय शिवाजी। और उन्होंने अपना ये प्रण किया कि मैं इस ऐसे शोषित वंचित समाज के लिए लड़ाई लड़ूंगा, और लड़ते लड़ते अपने समय में भी उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। और तब देखिए, जब राज्य स्थापित हो गया, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिए, तो एक नियम होता है कि उसका राज तिलक किया जाए। लेकिन जब राज तिलक करने के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित किया गया कि आकर आप शिवाजी महाराज का राज तिलक करें, तो उन्होंने सीधे सीधे नकार दिया। क्यों? क्योंकि वो शोषित वंचित शूद्र जाति के थे, इसलिए उनका राज तिलक नहीं होगा। लेकिन फिर क्या हुआ? बनारस के एक पंडित जी, जिनको कहा गया कि आप आकर इनका राज्याभिषेक करें, तो वो किसी तरह से तैयार हो गए, आए, उन्होंने राज तिलक का काम किया। लेकिन किस तरह से? अपने दोनों दाहिने हाथ से कोई भी काम शुभ माना जाता है, उन्होंने दाहिने हाथ से कोई काम नहीं किया, बाएं हाथ का भी इस्तेमाल नहीं किया, बाएं पैर के अंगूठा से उनका राज तिलक किया गया। बताइए कैसी बात है? क्या हम उसके अधिकारी हैं? आज तक हम उसी के अधिकारी बन रहे हैं, और ये कारण हम खुद हैं, इसमें कोई दूसरा नहीं है। कहता है लोग कि शक्ति लोगों में होती है। जहां हम एक साथ एक झुंड में जमा हो जाए, वहां शक्ति की कोई कमी नहीं होती।